राधे राधे दोस्तों, मैं हूं कविता लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी शॉप की फुल टूर करवाने वाली हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अपना स्टोर अपने घर से ही स्टार्ट किया हुआ है। ये जो स्टोर पहले मेरा ड्राइंग रूम था, उसको मैंने एक स्टोर में कन्वर्ट किया है। और यहाँ का जो जगह है ये है हमारा 23x12 का जगह है। इस साइड में छोटा सा स्पेस है, तो छोटे से जगह में इतने सारे सामान कैसे मैं मैनेज करती हूँ। लगभग हर तरीके के सामान आपको मेरे स्टोर में मिल जाएगी, चाहे ग्रोसरी आइटम हो, चाहे पर्सनल केयर का, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो। हर तरीके का प्रोडक्ट आपको मेरे स्टोर में मिल जाएगी। नॉर्मल जो घर का राशन का जो भी चीज है वो सारा यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी पर्सन अपने घर से स्टोर शुरू करना चाहते हैं या तो जिनके पास कम स्पेस है और वो इस तरीके का एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर मिल जाएगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं एंट्रेंस से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मेरा जो स्टोर है उसका साइज है 23x12 है, छोटा सा स्टोर है और इस साइड में भी थोड़ा सा जगह है। तो स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो है हमारा काउंटर टेबल। काउंटर टेबल में मैं इस तरीके का सामान कुछ रखी हुई हूँ। सामने है ये हमारा एक बारकोड यहाँ पे है, यहाँ पे एक बारकोड में रखी हूँ। कुछ सामान है, मोस्टली मैं यहाँ पे बच्चों के आइटम रखती हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं वो स्टोर के रौनक होते हैं। बच्चों के आई कांटेक्ट में जो भी सामान है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, जैसे कि चाहे चॉकलेट हो गया, कैंडी हो गया, कुछ यहाँ पे ब्रश रखी हूँ, डोनट हो गया, चोकोपाई हो गया, ये कलरफुल सौंफ रखी हूँ। इस तरीके का सामान, किंडर जॉय यहाँ पे रखी हूँ, पेंसिल्स वगैरह। तो देखिए मेरा साइज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रखा हुआ है काउंटर टेबल पे कुछ जो सामान है जो मेन जरूरी जैसे कैलकुलेटर वगैरह हिसाब किताब के लिए। मैंने अपने टेबल को मेरे जगह के हिसाब से, बजट के हिसाब से ऐसे टेबल में बनाई हूँ। तो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, सनमाइका वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्वीट्स वगैरह भी मैं यहाँ पे फ्रंट में रखी हूँ। यहाँ पे फ्रंट में कुछ चिप्स की लड़ियां मैंने इस तरीके का लगाया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे स्टोर में थोड़ा जगह कम है और मेरा जो ये स्टोर है मार्ट है, तो यहाँ पे लोगों को हम सामान नहीं देते। लोग अपने मर्जी से यहाँ पे आके जो उनको अच्छा लगता है वो बकेट में डाल के लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी रॉड लगा के इस तरीके का लड़ी वगैरह नहीं टांगी हो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कस्टमरों को डिस्टर्बेंस होगा। तो इसीलिए मैं खुला, जितना भी स्पेस है मैं खुला रखी हूँ। जितना कम जगह में ज्यादा सामान भरने की मैं कोशिश की हूँ अलग अलग जगह में। तो जो लड़ी वाला जो चीज है मैं इस तरीके का एक साइड में टांगी हूँ। जैसे कि ये 10 रुपए वाला चिप्स है तो मैंने इनको एक साइड में टांगी हूँ। इस साइड कॉर्नर में मैंने कुछ 5 रुपए वाला लड़िया और चिप्स जो 10 रुपए वाला, अलग अलग कैटेगरी के, जैसे 10 रुपए वाला चिप्स और 10 रुपए वाला लेज है, उनको भी मैं अलग यहाँ पे रखी हुई हूँ। जो चिप्स की लड़ी कम हो जाती है, 1-2 पीस रहते हैं, यहाँ पे मैं बकेट रखी हूँ, बास्केट रखी हूँ, उसमें इस तरीके का मैं रख देती हूँ लूज में, ताकि जिनको चाहिए बच्चे आते हैं यहीं से उठा लेते हैं। यहाँ पे आटा मैं लगा रखी हूँ, जैसे आशीर्वाद हो गया या कोई लोकल हो गया, इस तरीके का सामान मैं फ्रंट में रखी हूँ क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा कम है। काउंटर टेबल के साइड में एक कुर्सी है मेरा, जो भी कस्टमर आते हैं यहाँ पे बैठते हैं। डिस्प्ले मेरा इस तरीके का है, कुछ ऑरेंज कलर का है इसका सेंटर वाला यहाँ पे, जो कि मैंने कॉस्मेटिक का आइटम लगा के रखी हूँ। कॉस्मेटिक का जैसे ऊपर वाले खाने हैं, यहाँ पे शैम्पू है, अलग अलग कैटेगरी कर दी हूँ, एक जगह मिक्सअप करके नहीं रखना है। देन यहाँ पे फेस वॉश वगैरह है, नीचे आपको क्रीम वगैरह मिल जाएंगे। फ्रंट में यहाँ पे कुछ कंटेनर है स्टील के, यहाँ पे चावल और चीनी है क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो यहाँ पे मैं चावल और चीनी लूज रखी हूँ। जब भी कस्टमर आते हैं उनको एट ए टाइम हम सामान तोल के देते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्पेस है तो यहाँ पे वेट मशीन को एडजस्ट करके रखी हूँ। थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, देखते हैं कि सामान क्या क्या है। हर अलग अलग कैटेगरी का चीज मैंने अलग अलग डिस्प्ले कर रखी हूँ। यहाँ पे जैसे हमारा गुड नाइट है, ऑल आउट है, मखाने, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये सेशन इस तरीके का यहाँ पे है।
आगे यहाँ पे हैंगर है, यहाँ पे जितने भी है हमारा शैम्पूज, चाहे हैंड वॉश के पाउच, यहाँ पे मैं टांगी हूँ। थोड़ा आगे जाएंगे, मसाले या नेस्कैफे यहाँ पे आपको दिख रहा है। टी वाला सेशन अलग है, तो टाटा का होगा चाहे लोकल का होगा, टाटा गोल्ड या बाग बकरी, रेड लेवल, यहाँ पे इस तरीके से मैं रखी हूँ। थोड़ा आगे में चॉकलेट का सेशन है। कॉर्नर इसका, मेरे जो डिस्प्ले है ये कॉर्नर इस तरीके का है। इसमें बहुत सारे स्टॉपर भी लगा हुआ है ताकि सामान आपका ना गिरे। तो जितने जितने स्टॉपर है हर चीज आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइनिंग है, यहाँ पे आप ये लड़िया, इस तरीके का लड़ी आप टांग सकते हो। यहाँ पे जो स्टॉपर है, यहाँ पे भी हैंगर का कोई भी आप इस तरीके से यहाँ पे टांग सकते हो। हर चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। थोड़ा सा साइड आप जाओगे, यहाँ पे घी है, चाहे अचार है, चाहे इस तरीके का सामान अलग अलग कैटेगरी करके मैं रखी हूँ ताकि छोटा सा स्पेस है और कस्टमर को भी याद रह जाएगी कौन सा सामान कौन से जगह में है। सेंटर रैक के अगर दूसरे तरफ हम जाएंगे, यहाँ पे सारे ऑयल है जितने भी, थोड़ा थोड़ा करके मैं रखी हूँ, बाकी तो गोडाउन में रहता है। जो कम होता है गोडाउन से लाके यहाँ पे हम भर देते हैं। टूथपेस्ट का सेशन यहाँ पे है, उसके नीचे नहाने वाला साबुन, देन बर्तन धोने वाला साबुन, साइड में बकेट यहाँ पे एक साइड में है। ऊपर में रैक के ऊपर जो जगह है यहाँ पे भी कुछ कॉस्मेटिक के आइटम यहाँ पे मैं भर के रखी हूँ। कॉस्मेटिक के सेशन के साइड में जहाँ पे ऑयल रहता है वहां पे कुछ ऑयल के पाउच, जैसे कि बजाज आलमंड या तो नवरत्न, इसका पाउच यहाँ पे मैं टांग के रखी हूँ। बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं कि आप एक बार अपना स्टोर बिल्कुल अच्छे से दिखाइए ताकि कौन सा सामान कहाँ पे आप रखे हो, हमें थोड़ा पता लगे। तो देखिए, बिस्किट जो भी जितना भी वैरायटी का बिस्किट है मैंने एक जगह लगा रखा है। 10 वाला बिस्किट और 5 वाला बिस्किट को अलग अलग रखी हूँ। ये 10 के रेंज में है तो इनको ऊपर साइड में रखी हूँ। 5 के रेंज के जो बिस्किट है वो सारा मैं नीचे अच्छे से सजा के रखी हूँ। कभी कभी दोनों मिक्सअप भी है। हाइड एंड सीक 30 के रेंज में इस तरीके का, जैसे जो बड़े बड़े गुड्डे हैं उनको फ्रंट में रखी हूँ। तो इस तरीके का कुछ लोकल्स नमकीन है, उसका सेशन अलग है। बाकी बिस्किट के साइड में आ गया हमारा मैगी। मैगी के जो भी जैसे 10 और 15 वाला मैगी उनको अलग रखी हूँ क्योंकि ये मिक्सअप हो जाता है, लोगों को पता नहीं लगता है। 15 रेंज के मैगी को इस साइड में एक शेल्फ में, और 10 वाले मैगी को अलग सा, देन आटा वेज वो भी अलग से, चाहे इप्पी नूडल्स हो वो अलग जगह में, चाहे फैमिली पैक हो। मैगी मसाला जस्ट उनके ऊपर ही रखी हूँ। ये जो लड़ी है इनको मैं टांगी नहीं हूँ, इसका कारण है अगर इस यहाँ पे मैं टांगूंगी तो ये पीछे बैक साइड वाला चीज है छुप जाता है, इसीलिए इसको मैं टांगी नहीं हूँ, एक जगह में रख दी हूँ। खाने पीने का जितना भी सामान उनको मैं अलग जगह में रखी हूँ। देन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया डिटर्जेंट, चाहे बर्तन धोने का आरा या फिनाइल, कपड़े धोने का साबुन, जितना भी डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ एक्सेल, घड़ी, उनको एक साइड में रखी हूँ। ये सारे 1 किलो का और आधा किलो का पैकेट है। जो 7 किलो का या जो 5 किलो का वो बाहर डिस्प्ले होता है। उसके नीचे में आपका टाटा टी, उसके नीचे में मसाले वाले काउंटर को भी मैं अलग रखी हूँ। सारे मसाले वो एक साइड में, बैक साइड में थोड़ा सा, 2-3 फ्रंट में। देन जो पाउच में आता है जैसे धनिया पाउडर हो गया, जीरा हो गया, वो एक साइड में है। उसके नीचे वाला शेल्फ में जितने भी दालें हैं वो एक साइड में है। आधा किलो के पैकेट और 1 किलो के पैकेट अलग अलग करके पैकिंग में है हमारा। चना दाल हो चाहे उड़द की दाल हो, नीचे वाला दाल की सेशन एक साइड में है। सेंटर रैक के बैक साइड में जितने भी डाई कलर से उनको मैं एक साइड में रखी हूँ ताकि यहाँ पे जो जो नंबर लोगों को चाहिए वो यहीं से इजीली उनको पता लग जाएगा। जितने भी हेयर वाले प्रोडक्ट वो पीछे साइड में है।
कोई भी स्टोर हो चाहे दुकान हो, सबसे पहला है सामान को आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा आइटम में रखी हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं स्टार्टिंग में बोली थी मेरा स्टोर थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए सारा सामान को मैनेज करके रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हर जगह में यूज करती हूँ। यहाँ पे कुछ परफ्यूम है, जैसे जैसे ये खाली होता है या तो हम ऑर्डर देते हैं या गोडाउन में अगर स्टॉक रहता है गोडाउन से लाके थोड़ा थोड़ा भरते हैं। यहाँ पे पूरा एक ही आइटम को बहुत ज्यादा नहीं भरते हैं, ऐसे में जगह भी बहुत ले लेगा और सामान भी हमारा सारा नहीं आएगा। कुछ टैल्कम पाउडर है। नीचे वाले सेशन पूजा वाला सेशन है, जितने भी धूप है, अगरबत्ती है, चाहे चंदन चाहे कपूर हो, जिस तरीके का है सारा कुछ जो आइटम है वो नीचे मैंने एक ही साइड में लगा के रखी हूँ। चाहे जोत बत्ती हो, चाहे व्रत का सामान हो। दूसरे साइड में हम आ जाते हैं मसाले के साइड में। यहाँ पे भी छोटा छोटा मसाले हैं और यहाँ पे भी पाउच है। अब जो हम खुद पैक करते हैं, जैसे कि हमारे कुछ सीड्स वगैरह है, जैसे हमारा इलायची हो गया, चाहे मकई हो गया, चाहे सौंफ हो गया, वो इस तरीके से अलग अलग अच्छे से पैक करके यहाँ पे, चाहे अभी गर्मी का सीजन है, गोंद का तीरा आ गया, काला तिल, चाहे चिया सीड हो, दालचीनी, धनिया, आमचूर पाउडर, इस तरीके से यहाँ पे है। उसके नीचे वाले सेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे गरम मसाला का लड़ी है और साइड में कुछ हमारा जैसे कि फॉइल पेपर है या तो फिर बटर पेपर है। इस साइड में टाटा लाइट है, टाटा नमक है, सेंधा नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, चाहे शक्कर हो, चाहे बूरा हो, चाहे खांड हो, चाहे डालडा हो, रिफाइंड ऑयल, एक ही साइड में मैंने अलग तरीके से रखी हूँ। वाले डिस्प्ले में सोयाबीन बड़ी है, पापड़ मसाला, पोहा, दलिया, सूजी, मैदा, सीमिया, मैक्रोनी, पास्ता, इस तरीके का आइटम एक साइड में अलग से सजा के रखा हुआ है। देखेंगे तो मेरा स्टोर कुछ इस तरीके का दिखता है। वॉलपेपर इस तरीके का डिजाइन किया गया है। यहाँ पे कुछ एलईडी लाइट्स में अलग से लगाई हूँ ताकि लाइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है स्टोर में। एक्स्ट्रा लाइट का अरेंज की हूँ, अगर अंधेरा दिखेगा तो कस्टमर को दिक्कत आएगी, तो इसीलिए एक्स्ट्रा लाइट मैंने लगाया हुआ है। ऊपर वाले सेशन में अगर आप देखोगे तो जितने भी हैंड वॉश के पाउच है, सर्फ एक्सेल, टॉप लोड, फ्रंट लोड या तो कॉलिंग, इजी, इस तरीके का जो आइटम पूरा ऊपर वाले सेशन में मैं सजा के रखी हूँ। एक साइड में हमारा ऑयल है, ऊपर साइड में एक तरफ सैनिटरी पैड है, वो बिल्कुल एक ही साइड में है। स्टोर के साइज के अकॉर्डिंग मैंने ट्रॉली नहीं रखा है अपने स्टोर में, छोटा छोटा बकेट में रखी हूँ। छोटा छोटा बकेट, चाहे कस्टमर जो भी सामान ले इस बकेट में उनको आ जाता है। अपने स्टोर के साइज के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके का सारा चीज अरेंज करना पड़ेगा। अब चलते हैं स्टोर के दूसरे साइड में, जहाँ की ओनली में नमकीन और चिप्स का सेशन है। यहाँ पे आपको 20 रुपए वाला चिप्स हर तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नमकीन चाहे 200 ग्राम हो, चाहे 1 किलो का नमकीन, एक साइड में यहाँ पे सारा कुछ अरेंज हुआ पड़ा है। 20 रुपए वाला नमकीन एक साइड में है। ऊपर बच्चों का सेशन है, डाइपर, हगीज, मम्मी पोगो पैंट, सारा ऊपर एरिया में है। एक साइड में मेरा स्टैंडिंग फ्रिज है जो कि फ्रीगो ग्लास का है और 250 लीटर का है। इसमें मैंने कुछ केन्स जैसे कि रेड बुल हो गया, लिम्का का, नेस्कैफे का, हेल का, इस तरीके का कैटेगरी करके रखी हुई हूँ। ऊपर अमूल कूल है, कोकोनट वाटर है। चॉकलेट का फ्रिज अभी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं इस स्टैंडिंग फ्रिज को ही चॉकलेट रखने के लिए यूज कर रही हूँ। बड़े बड़े चॉकलेट्स यहाँ पे है, जैसे कि आपको डेयरी मिल्क हो या 50 के रेंज में आपका किटकैट हो, किटकैट डार्क हो, ये इस तरीके का मैंने आप देख सकते हो। कम रेंज के चॉकलेट चाहे 5 के हो, चाहे 10 के, चाहे 20 के, किटकैट या डेयरी मिल्क या पर्क, इसको ऊपर वाले सेशन में इस तरीके का मेंटेन करके रखा गया है कैटेगरी करके, ताकि कस्टमर इजीली ढूंढ सके। नीचे वाला सेशन में ओनली पानी और फ्रूटी ही रखी हूँ, इसमें किसी भी तरीके का कोल्ड ड्रिंक नहीं है। इसके सामने में ये डीप फ्रीजर है जो कि वोल्टास टाटा का है और ये भी 250 ml का है।
और इसके ऊपर ब्रेड वगैरह मैं रखी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे स्टोर में जगह कम है, तो ब्रेड रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो मैं इस तरीके से अरेंज करती हूँ। ये जो आइसक्रीम का फ्रिज है इसके ऊपर कुछ ब्रेड में लगाती हूँ। यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने एक प्लास्टिक का मैट अरेंज किया हुआ है। इसके ऊपर ब्रेड रखने से ये हमारा गीला नहीं होता या हार्ड नहीं होता है, ब्रेड हमारा सही रहता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नॉर्मल ठंडे में रखोगे तो इसके अंदर मॉइस्चर, इसके अंदर पानी अंदर रहेगा, प्लस ये हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जगह है, जैसे सिचुएशन है, मैंने उस तरीके से इसको सेव करके रखा है। इसके अंदर हमारा आइसक्रीम फ्रीज, एक साइड में ये जो डिस्प्ले रैक है, एक रैक मैंने यहाँ पे हटाया है। हटाने के बाद यहाँ पे आइसक्रीम फ्रीज को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। तो जो हमारा ब्रेड है, बाकी जो बचा हुआ है, इस तरीके से मैं रखी हूँ। जिसको जो चाहिए यहाँ से लेते हैं। डीप फ्रीजर के अंदर एक साइड में आपको दूध, दही, बटर, इस तरीके का आइटम आपको मिलेगा, पनीर। दूसरे साइड में आपको जितने तरीके का भी कोल्ड ड्रिंक, चाहे 20 के रेंज में है, 10 के फ्रूटी, चाहे लाहौरी जीरा, 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक, 1 लीटर का। तो ये वाला सेशन कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें एक साइड में सारे फ्रिज है। आइसक्रीम फ्रिज के ऊपर जो डिस्प्ले है वहां पे बच्चों वाला आइटम है, चाहे उनका पाउडर है, चाहे उनका पेस्ट है, चाहे बेबी क्रीम हो। कुछ साइड में डायपर है, चाहे बच्चों का जेम्स है, इस तरीके का कुछ बच्चों का आइटम जैसे जेम्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, इस तरीके का यहाँ पे टांग के रखा गया है। सबसे जरूरी चीज है कैरी बैग होता है। तो कैरी बैग रखने के लिए मैंने बैक साइड में एक शेल्फ खाली करके रखी हूँ, और कुछ जो कैरी बैग्स है, जैसे कि छोटा साइज का हो चाहे बड़ा साइज का हो, इस तरीके का मैंने ऊपर एडजस्ट करके रखी हूँ, ताकि जो हमारे सामान देते हैं दीदी जी वो यहाँ से लेते हैं। कुछ कैरी बैग मैं काउंटर टेबल के नीचे रखी हूँ, ताकि जब मैं यहाँ पे कोई भी सामान मेरे पास आता है और मैं देती हूँ, वहां से डायरेक्ट कैरी बैग निकाल के दे देती हूँ। तो छोटे जगह में इस तरीके का कुछ मैं मेंटेन करके रखती हूँ। हर सामान, हर कैटेगरी के चीज आपको मेरे स्टोर में देखने को मिल जाएगा। उसको इस तरीके से मैंने मेंटेन और अरेंज करके रखी हूँ। तो दोस्तों, आपको भी अगर मेरे जैसे स्टोर बनाना है, घर से शुरुआत करना है, या जगह छोटा है, तो आपको जरूर इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया तो मिला होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।